चैप्टर नंबर 15 बालकः ध्रुव के पाठ का अनुवाद हम देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ नंबर 1 में पूरा उत्तानपादो नाम डैश डैश न तथा स्नेह भाजनम। अनुवाद है। पुराने समय में उत्तानपाद नाम का एक राजा था। उसकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ी सुनीति और छोटी सुरुचि। छोटी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुरुचि का पुत्र उत्तम पिता को प्रिय था, लेकिन सुनीति का पुत्र उत्तानपाद के स्नेह का वैसा पात्र नहीं था। सेकेंड पैराग्राफ नंबर 2 में एकदा राजा उत्तानपाद डैश डैश मम पुत्र उत्तम एवास्ति। अनुवाद। एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासन में बैठा था। उसके अंग में उत्तम बैठा हुआ था। उसे देखकर ध्रुव भी पिता के अंग में बैठने की इच्छा करता है। तब सुरुचि ईर्ष्या के कारण और घमंड के कारण ध्रुव को डांट कर बोली, बेटा बेकार ही तुम्हारी इच्छा। सौतन से उत्पन्न तुम कैसे मेरे पुत्र के समान होने के लिए इच्छा करते हो। इस राज सिंहासन के योग्य मेरा पुत्र उत्तम ही है। थर्ड पैराग्राफ में अनेन अपमानेन आहता डैश तव मनोरथम पूरयति। अनुवाद। इस अपमान से आहत बालक ध्रुव माता के समीप जाकर के अपने दुख को बतलाया। तब माता सुनीति बोली, पुत्र दुख मा कुरु, भगवान की शरण में जाओ, वही अपनी कृपा से तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे। फोर्थ पैराग्राफ मातुः आज्ञा ध्रुवा डैश डैश नक्षत्रे मंडले चिरम निवत्सति। अनुवाद। माता की आज्ञा से ध्रुव मधु नामक बड़े वन को गया। 7 ऋषियों के परामर्श से वहाँ वह घोर तपस्या किए। तपस्या से प्रसन्न भगवान विष्णु उस बालक के लिए प्रदर्शन दिए। भगवान की कृपा से ध्रुव उत्तम से उत्तम पद को प्राप्त किया और पिता के महल में राजपद प्राप्त किया। और मरने के बाद वह आकाश के उत्तर दिशा में 7 ऋषि मंडल के समीप में ध्रुव तारा रूप से स्थिर हुए और उसकी माता बहुत स्वच्छ तारा बनकर नक्षत्र मंडल में सदा के लिए निवास करेगी। लास्ट पैराग्राफ में बालको अपि ध्रुवा डैश डैश मार्गे निष्फलता नास्ति। अनुवाद। बालक ध्रुव भी अटल इरादे से सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। सत्य ध्रुवाशक इच्छा शक्ति व्यर्थ नहीं जाता है। मनोरथ के मार्ग भी निष्फलता नहीं है। चैप्टर नंबर 15 के बालक ध्रुव का पाठ का अनुवाद है ये।